अच्छा, बॉलीवुड में भी जब ये आई प्यार तो होना ही था, गाने से इन्होंने एंट्री ली और हमारे शो पे भी आज आई तो प्यार ही होना, तो प्यार तो होना ही था लोगों को आपसे और इतना प्यार करते हैं हम आपसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीदी। लव यू दीदी। थैंक यू। Love you lots. Love you too, and दीदी, I thank you. must share this. मेरे वो सब दोस्त, मेरे वो फैंस, मेरे रिश्तेदार, मेरे स्कूल फ्रेंड्स, बडीज मेरे और मेरे कॉलेज फ्रेंड्स, सबको उनको मैं बोल दूं कि देख लो आज मैं कपिल शो में आ गई फाइनली। लेकिन मैं कपिल से पूछना चाहती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है मुझे यहाँ बुला के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं तो आपको सालों से सुनता आ रहा हूँ, इतने सारे खूबसूरत गाने, इतने साल हो गए इंडस्ट्री में। मुझे तो लग रहा था कि अभी तक आप हमारे शो पे क्यों नहीं आई। आप मेरी दोनों वैक्सीनेशन लगने का वेट तो नहीं कर रही थी? इससे कोई जीत सका है कभी? तो मैं बहुत मुश्किल है। दीदी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको पता है। I mean, पर मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ। अच्छा, हमारी ऑफिशियल मुलाकात हुई ना जो, वो भी स्टेज पे हुई। देखो कलाकारों का मिलन कैसे होता है। दीदी सीआरपीएफ के शो में गा रही थी, मैं भी गया, मेरे से रुका नहीं गया, मैं इनके चलते शो में चढ़ गया। मैं कहा दीदी, तो नीचे लोग कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये भरत मिलाप हो रहा है। पर थैंक यू सो मच दीदी फॉर कमिंग। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। थैंक यू। और आप बड़ी प्यारी लग रही हैं आज। जब आप गा रही थी ना तो वो जो भाई साहब कुर्ते में बैठे ना, I know. व्हाइट बालों वाले, I इनको know. पता नहीं क्या हुआ। आप गाने का एंजॉय कर रहे थे कि पजामे में घुस गया था कुछ, पता नहीं पूरी फीलिंग ले रहे थे ये। मैजिक नहीं, वो तो है मैजिक। ओह माय गॉड। नहीं बहुत, मैं देखा आपको पूरा एंजॉय कर रहे थे आप। थैंक यू, शुक्रिया। हाँ, पर ज्यादा ना करें, उनके पति भी आए हुए हैं बैक स्टेज पे हैं। वो मेरी भी बहन है। वो तो आपने पति वाली बात के बाद बोला ना। टू यू दीदी। थैंक यू। और आपको भी सर। बहुत बहुत आपको भी लोहड़ी मुबारक सर। आपके आने से हरियाली आ गई है ना। हाँ, मेरी एंट्री भी हरियाली वाली थी। हाँ देखो, आप वैसे इतनी प्यारी लग रही हैं। बेड़ा गर्क हो कोरोना का, जिसने इतनी खूबसूरत स्माइल मास्क के पीछे छुपा रखी थी। इसीलिए मैंने कहा जब भी दिव्या जी को मिलना शो पे मिलना ताकि मास्क उतार के आए। कितनी प्यारा मुस्कुराती है। थैंक यू, दिल से मुस्कुराती हूँ। और आप, हाँ, और आप यहाँ बुलाते हैं तो इतनी हंसी आती है, स्माइल्स आ जाती है और जेन्युइन मुस्कुराहट आती है। सो थैंक यू, रियली थैंक यू दिव्या जी। और मुझे ना ये इनके टैलेंट एक एक करके पता चलते हैं। क्या? बहुत साल तो मैं इनको एक अच्छी एक्ट्रेस मानता ही हूँ कि है ही। उसके बाद जब इनका जो एक अंदर का राइटर वो सामने आया, पोइट्री करती हैं। इनके भाई साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये भी बड़ी अच्छी पोइट्री करते हैं। आपको याद है दिव्या जी जब पिछली बार हमारे एपिसोड पे आई थी, खूबसूरत पोएट्री, तो वो वायरल हो गई थी उनकी लिखी हुई है। तो दिव्या जी फिर लॉकडाउन में आपने कुछ लिखा? मैंने एक किताब लिख डाली। अरे वाह, वो तो आपको मैंने बिल्कुल सुना है। पर मैं चाहता हूँ कि अगर आपने कुछ लॉकडाउन में अगर कुछ ऐसी रचना की है तो। जी, रचना हो गई थी, वो अच्छा मेरी जी। पहली पोएम थी। मुझे लगता है कपिल के शो पे ऐसा रिस्पांस मिला, मैं भी इंस्पायर हो गई कि मैं एक पोएम लिख लेती और जब आऊंगी कपिल के शो पे फिर सुनाऊंगी। प्लीज हम लोग सुनना चाहेंगे। सो दिस पोएम इज, जब सब ठीक होगा ना, जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे। वो जो दोस्तों से हर तीसरे दिन वीडियो कॉल करते हैं, अपनी वो गप्पे, वो रेसिपीज एक्सचेंज करते हैं। कहाँ मिलता है वो मौका भाग दौड़ की जिंदगी में, वो एक दमा चौकड़ी करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे। वो घर पे पुरानी एल्बम देखकर एक साथ बचपन की यादें ताज़ा करना, वो टी शर्ट पजामे में आर.डी. बर्मन सुनते हुए मिलकर सफाइयाँ करना, वो मस्ती, वो पिलो फाइट्स, वो शरारत करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो जरूर करते रहेंगे। वो जो नीचे चौकीदार भैया है ना, उनसे रोज का चाय नाश्ता पूछना, एक दुआ सलाम करना, वो घर से दूर है इसका एहसास कम करना, ये भी आते जाते करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे। वो गली के कुत्तों को हाय हेलो करके रोटी देना, वो गाती हुई कोयल के बोल समझना, वो छत पर जाकर कौओं के लिए पानी रखना, रब की इस कायनात से दोस्ती करते रहेंगे। जो गलत कर दिया था हमने उसे ठीक करने का मौका मिला है, उस ठीक को हम और अच्छा करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे। और लिखा तो इतना खूबसूरत है, ये बोलती इतनी अच्छा है ना, इतनी भगवान का ये गिफ्ट ही है। उनकी आवाज भी इतनी प्यारी है। थैंक यू। और ऊपर से थोड़ा सा मुस्कुरा देती तो और तालियां। बहुत प्यारी लग रही है। आइए प्लीज विराजमान हो रही है। अरे दिस इज लाइक, दिव्या जी ने हॉलीवुड में भी काम किया है, बॉलीवुड में भी काम किया है, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इनका ऐसा मानना है कि
कहीं पे भी काम कर लो, जो मजा कपिल शर्मा शो में आता है ना और कहीं नहीं आता। I agree, absolutely. ओह, जसविंदर दीदी बजट देखो आप हमारा, नॉर्मली सिर्फ फ्रूट रहते हैं, किसी गेस्ट को ये सब नहीं मिलता है, हमें मिला है। रेवड़ियाँ ये वो सब, और यहाँ से शूटिंग करके ये सारा सामान हम कौन बनाए करोड़पति पे ले जाएंगे। चैनल का बजट इतना ही होता है। ओह, ये बचेगा तो ना, ये तो अभी देखना, तुम आने दो वो तीसरे को। नहीं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कुछ रूल्स हैं, जैसे शो खत्म होगा ना तो उसके पहले पहले हम ले लेंगे, अगर अर्चना जी आ गई। अर्चना जी कितनी प्यारी लग रही हैं आप, लवली। हमेशा ऐसे एक थप्पड़ मार के ना फिर बोलता है "मुआ"। पता नहीं मैंने देखा है ये स्पॉन्सर्ड सूट आप पे जचते ही बड़े हैं। तू भी स्पॉन्सर करा ले, तू भी अच्छा लगेगा। ये मैं पता कितनी मेहनत करके आज ये लगा के आया हूँ आज मेरे को ना। तूने अलग सा कोट पहना है, ये पहले हैं? नहीं पहना कभी। हाँ, मैंने हैंडसम लग रहा है। हाँ क्या बात कर कपिल रही हैं आप? वैसे अरे मैंने ना आपकी फोटो देखी अभी थोड़े दिन पहले, जी। आपके ब्रदर आप और सलमान भाई, जी तो आप उस समय बहुत छोटी थी, जी। अब आप खुद स्टार बन गई, अब आपका दिल करता है किसी के साथ फोटो लेने का? आपके साथ। हाउ स्वीट ऑफ यू, ये तो चलो हो गया मुंह पे आंसर देने वाला जो, पर वैसे कोई और आपका ऐसा फेवरेट हो? एक्चुअली मैं बड़ी खुशकिस्मत रही इस मामले में, कपिल के बहुत खूबसूरत लोगों के साथ काम किया, और ये जो किताब मेरी आई है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, जिनके साथ मैं तस्वीर लेना चाहती थी, फिर उनके साथ काम किया, और अब उनके साथ खूबसूरत वाह। रिश्ते हैं। तो ये जो सलमान वाली तस्वीर आपने देखी है, तब अगर मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं कि आई कैन जस्ट लेट आउट द सीक्रेट, अर्चना, आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन सलमान। Really? तो मैंने प्यार किया आई थी अभी, और मेरे अंकल जो थे वो डायरेक्टर थे। अच्छा। तो मैंने कहा सलमान के साथ तो फोटो खिंचानी है, और मुझे एक तब से था कि मुझे एक्टर बनना है, तो मुझे था मैं सलमान के बिल्कुल आगे बैठती हूँ, ऐसे फ्रंट रो में बैठती हूँ, तो मुझे वो देख लेंगे, शायद कहें कि ये लड़की बड़ी क्यूट है, इसको हीरोइन बनाते हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं, और मुझे जबरदस्ती वो तस्वीर लेनी पड़ी, अच्छा। लगवा के पेच के, हेलो मेरे साथ फोटो ले लो। मैं डायरेक्टर की भलती थी। लेकिन बहुत साल बाद then I shot with him in a film. पर ये जो बात आपने बोली ना ब्लेसिंग वाली, ये कि वाकई जैसे मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है, मैं जिनका फैन रहा हूँ ना, जैसे जसविंदर दीदी आपकी भी अगर मैं बात करूँ, इतना मैं बचपन से आपको सुना आपके गाने, हाँ जी। मेरे को पता नहीं था कि हमारी मुलाकात एक दिन ऐसे स्टेज पे होगी, और आज आप हमारे शो पे आई हैं, हमारा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। मैं एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, आपकी टीम की, कपिल, क्योंकि आपने कितने सालों से पता नहीं किस किस को जिंदा रखा है। Absolutely. आपकी खुशी ने, आपकी स्माइल ने, आपके चुटकुलों ने, आपके ये जो विटीनेस है जो आप लोग करते हैं स्टेज पर, ये सब कलाकारी, आप ऐसे कलाकार हैं कि मतलब आप लोगों ने पता नहीं पूरी दुनिया पे जो है एक अलग ही रंग अपना फैला दिया है, मतलब Thank you, हर thank you, जगह ma'am. जहाँ जाओ। सो आई एम रियली, मैं सच्ची शुक्रगुजार हूँ, ऐसे लोग होने बहुत जरूरी और थे। आप ये जो बोल रही ना, मैं पता कौन से जोन में चला गया, जब मैंने पहली बार आपका दूरदर्शन पे गाना सुना था, तब आप भी शायद मेरे ख्याल से 14-15 साल की रही होंगी। जी। आपको याद है कि नहीं पता नहीं वो गाना, जन्नत जुदाई खा गई, दिल दी कली कुमला गई, बिरहा दी मारी कोई चिंगारी, अग जिगर नू ला गई। हाय हाय। ना 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 ना, ना 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 ना, अग जिगर नू ला गई। अच्छा प्यार तो होना ही था जब इतना सुपरहिट सॉन्ग हुआ। अच्छा पहले तो ना मुझे यकीन नहीं होता था, मैंने कहा ये पंजाब से हैं और इतना स्टाइल में थोड़ा वेस्टर्न भी आता, ये सब चीजें मैं बड़ा वो, फिर इनको फिल्म फिर जब मिला, तो जब फिल्म फिर आ रहा था ना टीवी पे, उस समय मैं सो रहा था। अच्छा। तो मेरे पिताजी ने बताया कि वो गाने के लिए उनको अवार्ड मिला है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप अवार्ड लेने गई तो उस समय आपको आइडिया था कि ये जो लड़का अभी सो रहा है एक दिन मैं इसके शो पे जाऊंगी। दीदी सॉरी, आई लव यू। इसने कहीं ना कहीं मुझ पे मारनी थी बात, क्योंकि मैंने आज आते ही मार दी, आज छक्का मार दिया मैंने, तो इसने बोला मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुझे कैसे देख सकती थी सोते हुए वहाँ, बताओ मुझे, अब बताओ, अब आज तो मतलब अब क्या कहूँ मैं, बट आई लव यू। Love you too, दीदी, thank you.
जस्सी पाजी, जसविंदर जी, दिव्या जी, आज मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग लोहड़ी मनाने पंजाब आए हुए हैं। सीरियसली। और सबसे पहले धन्यवाद आपको करना चाहता हूँ कपिल, पाजी, I love you। कि आपने 3 बार मुझे बुलाया, आज तीसरी बार है। अगली बार से मैं पैसे लूंगा। और जसविंदर जी ने जो बोला है ना, वो मैं थोड़ा सा इमोशनली बोलना चाहता हूँ हाँ जी। कि आपने बहुत लोगों को जिंदा रखा है, हाय। उसमें मैं भी हूँ। अरे पाजी, आपने दोबारा से मेरी इनिंग दी है। पर एक बात मुझे ना अर्चना जी, ये मैं सोचता रहता हूँ कि पहली बार आपने बुलाया 2 सीनियर आर्टिस्ट और एक सिन्नर आर्टिस्ट, मिक्का को बोल रहे हैं। 2 सीनियर एक सिन्नर और एक मिक्का, सिन्नर, हाँ। है ना। दूसरी बार मैं मिक्का की तैयारी करके आया, आपने 2 सोफिस्टिकेटेड, एक नीरज और अलीशा को बुला लिया, है ना। अब मैं वैसे सोच के आया हूँ कि थोड़ा सोच के गाने गुने गाएंगे ये वो, आपने ये 2 स्कॉलर बुला लिए मेरे सामने। स्कॉलर। थैंक यू। मतलब जसविंदर नरूला जी, ये तो वैसे PhD करके बैठे हुए हैं, डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं म्यूजिक की, है ना। वो हैं ऑथर हैं, लिखते हैं, पता नहीं क्या क्या किताबें लिख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत दिन से। मैं एक दिन इनको देख रहा था, इन्होंने ना एक किताब लिखी है कोई अभी जो नई वाली स्काई, अभी मैंने पढ़ी नहीं है पर उसके थोड़े सार मैंने Stars पढ़े in my हैं, sky। थोड़ी चीजें पढ़ी हैं कि उसमें आपने बहुत सारे लोगों का जिक्र किया है कि मतलब इन्होंने हेल्प की, इन्होंने की। आपने मेरा कहीं जिक्र नहीं किया कि इसने कोई हेल्प नहीं की मेरी। मतलब आपने मेरी हेल्प कब की? यही लिख देते कि नहीं की हेल्प। कब के मेरा अगली बार। तो नेक्स्ट। आपने एक्चुअल में आज तीसरी बार तो मेरे से बदला लेने की भावना में बुलाया। मतलब अगर मैंने थोड़ा कुछ बोला तो दिव्या जी बोलेंगी कि जैसे स्पीच नहीं ठीक ना, बॉडी लैंग्वेज देख है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ना, मतलब एक्टिंग मैं की। ऐसी हूँ। तो अगर इनका कुछ सुर लगा दिया, जस्सी की सुर लगाया है, की सी है, नी नू रे कही जा रहा है, रे नू मां कही जा रहा है, मां नू पा कही जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता। एक पहला कॉम्बिनेशन देखो, ऊपर से इटली, नीचे से देखो अमृतसर। हैं? मफलर मफलर पहन के। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ कोई अंग्रेजी ਦਾ ਨਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ हर बार। कोई ना कोई कहते इंग्लिश का लफ्ज बोल देती है। मतलब उनसे मुझे ये डर लग रहा है कि कोई प्रोनाउंसिएशन से में प्रॉब्लम ना हो जाए। मुझे याद है जब पहली बार बलजीत पाजी है ना दूरदर्शन वाले, वो हमारे गांव में आए थे, तो मैं उनका ना रेडियो पे हम लोग सुनते थे और मैंने उनको चिट्ठियां विट्ठियां डाल के पिंड बुलाया और मैं कहा पाजी मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो सकती है? कहते ना कभी भी नहीं। नहीं, वैसे तो पाजी पूरा देश विदेश घूमे हैं, लेकिन जिस दिन इन्होंने अलीशा चिनॉय को अलीशा चेन्नई बोल दिया था ना, तो मेरे भी कुछ विचार ऐसे थे आपके बारे में। नहीं चलो, जब पिछले एपिसोड में जब अलीशा बैठी थी तो ये काफी फ्लर्ट कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। जब एपिसोड खत्म हो गया फिर आप उनकी वैनिटी के बाहर क्या कर रहे थे? ओहो, यार बंदे आज की गल सारे पोल खोल देने। अच्छा, लोहड़ी पे ना पंजाब में वो पतंगे भी बड़ी उड़ाते हैं। पंजाब भी क्यों मैं बोल रहा हूँ, हाँ एक्चुअली जी। पूरे नॉर्थ में मनाया जाता है। पाजी, आपने कभी पतंग के पेचे लड़ाए कि आंखों से ही लड़ाए हैं सारे? हैं? नहीं, मैंने पतंगे बहुत पेचे भी बड़े लड़ाए हैं हाँ जी। और पकड़ के भी रखी हुई हैं काफी पतंगे? हाँ, काफी पतंगे। तो पर मैं उड़ाता 1-2 ही हूँ। हम लोग नहीं, हाथ पतंगों की बात हो रही है। ओह, लोहड़ी मांगने नहीं गए दीदी कभी? जो लोहड़ी मांगने जाते मेरे को पता था पक्का, पता नहीं क्यों मैंने कहा ये स्माइल का फायदा जरूर उठाया होगा। ये तो अभी इतनी क्यूट लगती हैं, बचपन में इन्होंने कितना फायदा उठाया होगा। हम लोग वो बोलते थे, दे माई लोड़ी तेरा मुंडा चढ़िया कोड़ी, वो करते हुए जाते तेरी थे। जीवे जोड़ी दे माई लोहड़ी। हाँ। और जो नहीं देता था उसका उल्टा कर देते हुक्का थे। भी हुक्का। नहीं, मुझे दे देते थे तो हुक्का भी हुक्का बोलने सुंदर की मुंदरी जरूरत ये नहीं हो थी। तेरा कौन बेचारा, वो हाँ। भी तो बोलते थे। तो हमारे घर में बच्चे आते थे, वो बोलते थे और फिर हमें बड़ा अच्छा लगता था उनको देना और प्रसाद और बड़ा वो सब। अच्छा लगता था तो ये लेकर। कितनी सोफिस्टिकेटेड लोहड़ी। हमें तो जो नहीं देता था ना, हम उसके बाद घर के बाहर कूड़ा रखाते थे कि हमें पैसे नहीं दी, जा फिर तू कूड़ा साफ करता रहे।
अच्छा, आप सबने जसविंदर मैम को इतने सालों से आप सुन रहे हैं, इनकी जितनी फिल्मों में इन्होंने गाने गाए ना, आप चाहे देख लो आप, प्यार तो होना ही था, होगी प्यार की जीत, रास्ते हैं प्यार के, प्यार दीवाना होता है, सब में खुल्लम प्यार। खुल्ला प्यार करें। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि पेमेंट देखो ना देखो, प्यार देखो, जिसमें प्यार है उसी में गाना गाना। ये कि कोइंसिडेंस है ये? क्योंकि मैनू प्यार बहुत अच्छा लगता है, How sweet. साਰਿਆਂ ਨੂੰ प्यार वंडना अच्छा लगता है। मैं सच ही कह रही हूँ, ये कोइंसिडेंस ही है जो आप कह रहे हो। आज आपने बोला है तो मुझे ध्यान है कि हाँ, मैंने इतने सारे प्यार की फिल्मों में गाने गाए हैं। और संगीत तो वैसे भी है ही ऐसी चीज कि वो आपको जो है उससे मिलाता है, और जो रूठे हुए होते हैं उसको मना लेता है। तो संगीत तो है ही प्यार की बात, मोहब्बत ही है, बिल्कुल मोहब्बत वाकई। ही और है। लोहड़ी जो है वो तो वैसे ही, हमारे सारे फेस्टिवल ही एक्चुअली मोहब्बत के बिल्कुल। एकदम सिंबल हैं, सिंबॉलिकली। तो वो यार आपकी तरफ देखिए ना, मुझे बहुत मतलब मेरा दिल करता है फिलॉसफी में चला जाऊं, मतलब ऐसी ऐसी बातें करूं जो किसी को समझ ही ना आए यहाँ पर कि सच्ची में मैंने ना इनकी जो इंटरव्यू सुनी है ना, वो बहुत फिलोसफिकल है। तो इतना इंटेलेक्ट होता है ना, आसमां में जब जाते हैं तो वहां पर बर्फ गिरी होती है, ये है, ऐसा मेरा कोई इंटरव्यू नहीं है, मुझे लगता है आपके ख्वाबों में आ रही हूँ मैं। कि मैं तो आज जब पैकअप होगा ना, पहले आप निकलोगे। मैंने आपकी वो फिल्म देखी थी गुरदास मान साहब के साथ, शहीद-ए मोहब्बत। हाँ, बड़ी कमाल की फिल्म थी। मनोज पुंजी ने आई थिंक वो Yes. डायरेक्ट की थी। हाँ, बहुत बड़ा ही कमाल का काम किया था आपने। Thank you, और thank भाग you. मिल्खा भाग में भी आपने बड़ा कमाल का काम किया है। शुक्रिया, थैंक यू, सच ऑनर दिव्या जी, आप नहीं, बड़ी कमाल की और एक्ट्रेस हैं। हमारे शाह में आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू, क्योंकि थैंक यू हीर- सो मच। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह वाह। आज कपिल स्पेशली मम्मी आई हैं, जबकि अच्छा, अरे। मैं उनको कहीं लेके नहीं जाती, पर बहुत ऐसे बहुत टाइम स्वागत है, में बहुत बहुत स्वागत आज चूंकि ये प्रोग्राम था तो इस वजह से वो कहने लगी मुझे जाना चलो, आज है मेरी साथ। मम्मी नहीं आई, आपकी मम्मी आ गई, एक मम्मी तो चाहिए होती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका।